मसीह मां साहब। इस 5 सितंबर को मन हुआ आज उनसे बात करूं जिन्होंने करीब आधी सदी पहले मुझे एक स्लेट पर नन्ही नन्ही अंगुलियों से आड़ी तिरछी लकीरों को अक्षर में बदलना सिखाया था। मैंने एक नंबर डायल किया। जब तक घंटी बजती रही मैं पूरे 50 सालों का सफर तय कर वापस आया। मुझे आज भी याद है जब पहली बार पिताजी मुझे सरकारी बड़े स्कूल में दाखिले के लिए लेकर गए तो मैं सुबक रहा था। हाँ, छोटा स्कूल कन्याशाला था जो प्राइमरी तक था। एकमात्र यही सरकारी बड़ा स्कूल मिडिल स्कूल था। सुल्तानपुर में यही सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। तब कक्षा थी कच्ची पक्की, जिसे आप KG1 KG2 कहते हैं। फिर पहली कक्षा होती थी। कच्ची में मसी मां साहब और पक्की में मुबारक मां साहब पढ़ाते थे। मुझे कच्ची में बैठना था। रजिस्टर में नाम लिखा गया और जैसे ही पिताजी जाने लगे मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मसी मां साहब ने बड़े प्यार से पुचकारा और कक्षा में बिठा लिया। बस फिर शुरू हुई हमारी पढ़ाई। छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम। मसी मां साहब चौथी कक्षा तक हमारे क्लास टीचर रहे। छोटा आ से हमें शुरू कर वे कब तितली रानी कदम्ब की डाली, अब्बू खां की बकरी से पुष्प की अभिलाषा और 2 दूनी 4 से 280 गुणा 72 तक ले गए। पता ही नहीं चला उन्होंने कब हमें आओ हम करके देखें जैसे विज्ञान के प्रयोग करा दिए और हम सोकाल्ड वैज्ञानिक हो गए। मसीह मां साहब ने विवाह बहुत देर से किया था। हम शायद तीसरी कक्षा में थे तब। हमारे लिए आंटी बहुत ही आत्मीय थीं। वे बड़े स्नेह से हमें क्रिसमस पर गिफ्ट देती थीं जो बचपन की स्मृतियों में समाहित है। वक्त गुजरा। हम मिडिल स्कूल से हायर सेकेंडरी में पहुंचे। हम जब 7वीं कक्षा में थे तब हायर सेकेंडरी स्कूल सरकार ने स्वीकृत कर कस्बे पर उपकार कर दिया था। इधर मसीह साहब का ट्रांसफर शायद सिलवानी तरफ हो गया, लेकिन जब भी वे सुल्तानपुर आते हम उन्हें जरूर प्रणाम करने पहुंचते। वक्त का पहिया चलता रहा। अब मैंने वर्दी पहन ली और मध्य प्रदेश पुलिस में 2 स्टारधारी थानेदार हो गया। थानेदार का रुतबा इन दिनों अलग ही था। हमारे कस्बे में तो यही सबसे बड़ा अफसर होता था। सो सारे गुरुजन इष्ट मित्र फूले नहीं समाये थे। मसीह मां साहब ने भी शुभकामनाएं भेजी थी। जिंदगी चलती रही। मैं उसके पहियों की घिर्रियों में घूमता रहा। जब कभी घर जाता तो सभी याद आते। उन यादों में मसीह मां साहब सदैव रहे, लेकिन वे कहां हैं, कैसे हैं, कोई जानकारी नहीं थी। करीब 2 साल पहले मेरे मित्र अजय खरे से चर्चा में मैंने पूछा, भाई मसीह साहब के बारे में कोई जानकारी है? सौभाग्य से अजय ने मुझे उनका मोबाइल नंबर दिया और बताया वे रिटायरमेंट के बाद इटारसी के पास मकोड़िया गांव में रहकर पुश्तैनी खेती कर रहे हैं। मैंने उनसे बात की। बेहद खुश हुए। बोले, मदन कभी आओ घर पर, मुझे खुशी होगी। मैं जानता हूं उनकी खुशी के समंदर को कि वे कितना अथाह रहा होगा उस दिन। बस 2 साल में 2-3 बार बात हुई उनसे। एक दिन उनका फोन आया। बोले, तू आया नहीं रे? मुझे लगा मुझे जाना चाहिए, लेकिन यह अब तक संभव नहीं हो सका। मैंने फोन पर ही उन्हें पिताजी के महाप्रयाण की सूचना दी थी तो वे कुछ उदास हो गए थे। फोन की घंटी बजना बंद होकर दूसरी तरफ से एक महिला स्वर सुनाई दिया। मैंने कहा, मसीह साहब का नंबर है ये? जी हां, उन्हीं का है, उत्तर मिला। मैंने बताया, मैं सुल्तानपुर से उनका विद्यार्थी बोल रहा हूं, मुझे उनसे बात करना है, आज शिक्षक दिवस है। जी कहकर फोन उन्होंने अन्य महिला के हाथ में दे दिया। कौन? प्रश्न और मेरा वही फिर दोहराव। मैंने पूछा, जी आप कौन हैं? जवाब था, बेटा मैं उनकी पत्नी बोल रही हूं, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, मां साहब तो दुनिया से इसी जनवरी में जा चुके हैं। ओह, मेरे ओंठ कांप उठे। इस जनवरी में 80 वर्ष की उम्र पूरी कर वे प्रभु के पास थे।
मेरे मन में एक हुक ने करवट ली। काश मैं बैतूल से आते जाते इन 2 सालों में कभी तो मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग मकोड़िया की तरफ मोड़ने का वक्त निकाल पाता। शायद नहीं।